जय श्री राधे कृष्णा। प्रश्न, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर, एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम नहीं जानते कि इसे कैसे संचालित किया जाता है, इसलिए हम हमेशा इसे अपनी इच्छा या मान्यताओं के साथ चलाने की कोशिश करते हैं और परिणाम मिलता है कि हम सेटिंग्स के साथ गड़बड़ कर बैठते हैं या असफल हो जाते हैं, और कभी सफल भी हो जाते हैं पर कभी उसको चलाने में परिपूर्ण नहीं हो पाते। इसके अलावा हम अन्य लोगों से भी सलाह लेते हैं, यह जाने बिना कि सबके पास अलग अलग कंप्यूटर मॉडल है। हम उसे सीखने के लिए कहीं संघर्ष करते हैं, लेकिन हमेशा मैनुअल के माध्यम से सही तरीका प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, जिसमें सभी ट्यूटोरियल है कि कंप्यूटर को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाए। तो वह कंप्यूटर हमारा जीवन है और इसे संचालित करने के लिए मैनुअल भागवत गीता है। जीवन में हम अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं या अन्य लोगों के सिद्धांतों की नकल करते हैं, कि जाने बिना कि सबका जीवन का भाग्य अलग अलग है, जिसके कारण हम मुसीबत, असफलता या दुखों में समाप्त होते हैं। भगवत गीता इस मानव शरीर के साथ भौतिकवादी जीवन जीने के लिए एक बुनियादी मैनुअल है। भगवत गीता सभी वैदिक धर्म ग्रंथों का सार है और ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जो कि अधिकांश वेदों और पुराणों के लेखक वेद व्यास द्वारा निर्मित किया गया है। भारत में अधिकांश वेद और पुराण सभी वेद व्यास या उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं, और कई धर्म ग्रंथों में पुष्टि की गई है कि वेद व्यास भगवान विष्णु के विस्तार रूप थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित सिख धर्म के दशम ग्रंथ में भी वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी का अवतार कहा गया है। तो कलयुग में भागवत गीता के बजाय किसी अन्य वैदिक शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग में मानव के पास सभी धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र अध्ययन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कलयुग के प्रभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी मनुष्यों के हित के लिए स्वयं इस भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जीवन के विभिन्न सिद्धांतों और पहलुओं पर चर्चा की है, जैसे ईश्वर क्या है, शरीर और आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त करें, और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण जी ने अपना संपूर्ण भेद भी अर्जुन को बताया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अर्जुन एक महान क्षत्रिय और पांडव वंश का एक ताकतवर धनुर्धारी था, जिसके बाण में इतनी शक्ति थी कि उसने अपने पराक्रम से कई महान योद्धाओं को परास्त किया था, परंतु महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसका पराक्रम दुर्बल पड़ गया और वह अपना सामर्थ्य खो बैठा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता के उपदेश से अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया और युद्ध करने की प्रेरणा दी, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध था जिसमें एक तरफ अधर्म था और एक तरफ धर्म, जिससे यह युद्ध पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन सके कि जीत सदैव सच्चाई और धर्म की ही होती है, क्योंकि भगवान भी स्वयं धर्म के साथ ही खड़े होते हैं। जैसे अर्जुन अपने संबंधियों के आगे दुर्बल पड़ गया था, वैसे ही हम मनुष्य भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के आगे दुर्बल पड़ जाते हैं और अपना धर्म भूल जाते हैं। इसलिए भागवत गीता ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जिससे हम जीवन के हर कठिन पहलुओं को सुलझा सकते हैं। अब हम भगवत गीता का अनमोल ज्ञान आपसे साझा करेंगे। कृपया इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये ज्ञान सबके भाग्य में नहीं होता। हम अपने भविष्य के लिए अति चिंतित रहते हैं कि इस जीवन में हमारा क्या होगा, पर हम उस भविष्य से हमेशा मुंह चुराते हैं जो सत्य है, जो हमारी मृत्यु के बाद है। हम अपने बुरे समय का दोष भगवान को देते हैं कि हमारे दुख देख के तुझको दया नहीं आती। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैं तो सर्वदा ही इंसान की सहायता के लिए उपस्थित रहता हूँ, पर इंसान मेरी तरफ देखे तो सही, मेरे दिखाए रास्ते पर चले तो सही। जब इंसान मेरे दिखाए रास्ते को नजरअंदाज करके अपने मन से आचरण करता है तो दुख में ही समाप्त होता है। इसलिए इस ज्ञान को अवश्य ग्रहण करें। क्या पता भगवान की इच्छा से ही आप इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हो।